नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ, जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई। और कहानी समाप्त होने पर राजा से प्रश्न किया कि सबसे बड़ा पापी कौन है। चलिए कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य किया करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम वज्र मुकुट था। राजकुमार जो था दीवान के बेटे के साथ एक दिन जंगल की तरफ शिकार खेलने निकल गए। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा सा तालाब देखा। उसमें कमल के फूल खिले हुए थे। तालाब के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी। फिर राजकुमार और दीवान के बेटे ने तालाब में हाथ मुंह धोए और पास में ही एक शिवजी का मंदिर था। उसमें शिवजी के दर्शन करने के लिए चले गए। दर्शन करके जब वे मंदिर से बाहर आए तो जो दीवान का बेटा था वो तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, क्योंकि वहाँ पर उनके घोड़े बंधे हुए थे। और जो राजकुमार था उसने देखा कि तालाब पर राजकुमारी स्नान करने आई है। उससे रहा नहीं गया, वह तालाब के पास पहुँच गया। राजकुमारी की नज़र जब राजकुमार पर पड़ी तो वह उस पर मोहित हो गई। और राजकुमारी ने जो फूल अपने बालों में लगाया था, राजकुमार की तरफ देखते हुए वह अपने कान के पीछे लगा लिया। फिर कुछ देर के बाद उस फूल को अपने दांतों से चबाने लगी। राजकुमार ये देख रहा था। फिर राजकुमारी ने फूल को नीचे गिराकर पैरों से कुचल दिया और फिर वहाँ से चली गई। राजकुमार यह सब देख रहा था, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आया। वह जब तक राजकुमारी को कुछ कहता वह वहाँ से चली गई थी। राजकुमार दीवान के बेटे के पास आया और उससे कहने लगा कि उसने तालाब के पास बहुत ही सुंदर राजकुमारी को देखा है, लेकिन वह उससे बात नहीं कर सका। राजकुमारी ने फूल के साथ जो जो किया उसने दीवान के बेटे को बता दिया। दीवान के बेटे ने कहा, इसमें चिंता वाली कौन सी बात है? राजकुमारी ने तो स्वयं ही अपने बारे में इस फूल के जरिए आपको सब कुछ बता दिया। राजकुमार कहने लगा कि वो कैसे, मुझे समझाओ। तब दीवान के बेटे ने कहा कि जब राजकुमारी ने फूल को बालों से निकालकर कान के पीछे लगाया तो वह कहना चाहती थी कि वह कर्नाटक की रहने वाली है। फूल को जब राजकुमारी ने दांतों तले चबाया तो वह यह बता रही थी कि वह दंतराज राजा की बेटी है। और जब उसने फूल को नीचे गिराकर कदमों से जो है कुचल दिया तो वह यह अपना नाम पद्मावती बता रही थी। अब उसके बारे में सब कुछ तो आपको पता चल गया है। इस पर राजकुमार कहने लगा, तो हमें जल्दी ही कर्नाटक में दंतराज राजा के यहाँ जाना चाहिए। दीवान के बेटे ने कहा, ठीक है। दोनों अपने घोड़ों पर सवार हुए और कर्नाटक की तरफ निकल गए। कुछ दिनों के बाद वे कर्नाटक में राजा दंतराज के राज्य में पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे रहने का ठिकाना देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक बुढ़िया के घर पर पड़ी। वे वहाँ गए और कहने लगे कि
माई हम जो व्यापारी हैं और यहाँ रहने के लिए हमें कोई जगह चाहिए, क्या आप अपने साथ हमें रख सकती हैं। बुढ़िया बड़ी ही दयालु थी। वह कहने लगी कि ठीक है, तुम मेरे घर में रुक जाओ, मेरा घर बहुत बड़ा है। तब दीवान के बेटे ने कहा कि आप इस घर में अकेली रहती हैं। बुढ़िया ने कहा कि नहीं, मेरा एक नौजवान बेटा है जो राज दरबार में राजा दंतराज की चाकरी करता है। मैं भी राजा की राजकुमारी की धाय माँ थी, पर अब समय के साथ साथ मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो राजा मेरा घर खर्च यहीं पहुँचा देते हैं। दिन में एक बार मैं राजमहल राजकुमारी से मिलने जाती हूँ। यह बात जानकर जो दीवान का बेटा था, वह राजा कुमार से कहने लगा कि यह इस माई के पास हमारी समस्या का समाधान है, आप इसे अपने बारे में बता दीजिए। ये जाकर राजकुमारी को आपका संदेश दे देगी। तब राजकुमार ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि माई राज्य की जो राजकुमारी है, उससे मिलने पर आप उनसे कहना कि जो पद्मनी वन में आपको राजकुमार मिले थे, वो यहाँ आ पहुँचे हैं। बुढ़िया ने महल जाकर राजकुमारी से राजकुमार की कही गई बात कह दी। बुढ़िया की बात सुनने के बाद राजकुमारी ने 10 चंदन की उंगलियां उसके मुंह पर छाप दी और उसे गुस्से से कहा कि तुम यहाँ से अभी चली जाओ। ऐसे ही चंदन की उंगली छपे हुए मुंह को लेकर वह अपने घर लौट गई और दीवान और राजकुमार से कहने लगी कि राजकुमारी को जब मैंने राजकुमार के आने की खबर दी तो उन्होंने चंदन के 10 उंगलियां मेरे मुंह पर दे मारी। फिर जो दीवान का बेटा था वह समझ गया था कि राजकुमारी क्या कहना चाहती है, पर राजकुमार को बड़ा बुरा लगा कि राजकुमारी ने गुस्से से उसके ऊपर बुढ़िया पर हाथ उठा दिया। वह निराश हो गया। तब दीवान के बेटे ने कहा कि इसमें निराश होने वाली कौन सी बात है। राजकुमारी ने आपके लिए संदेश भिजवाया है। वे कहना चाहती थी कि अभी चांदनी रात के 10 दिन बाकी हैं। जब अंधेरी रात लगेगी तब वह तुमसे मिलेगी। यह बात सुनकर राजकुमार बड़ा खुश हुआ। दूसरे दिन जब वह राजकुमारी के पास बुढ़िया महल में गई तो राजकुमार ने कहा कि अब अंधेर लग गई है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आप राजकुमारी से कह देना। तब राजकुमारी ने बुढ़िया के मुंह पर फिर 3 केसर की उंगलियां छाप दी और उससे गुस्से से महल से बाहर जाने के लिए कह दिया। बुढ़िया जब लौटकर घर आई तो राजकुमार ने उससे पूछा कि राजकुमारी ने क्या कहा। बुढ़िया ने अपना गाल, जिस पर 3 केसर की उंगलियों की छाप थी, उसे दिखा दिया। अब राजकुमार की कुछ समझ में नहीं आया तो दीवान के बेटे ने कहा कि राजकुमारी अभी 3 दिन तक मासिक धर्म में है, उसके बाद वह आपसे मिलेगी। राजकुमार यह सुनकर खुश हुआ। फिर तीसरी बार जब बुढ़िया राजमहल में गई और राजकुमारी से मिली तो राजकुमारी ने उसे अपने कमरे की पश्चिम दिशा की खिड़की की तरफ धक्का दे दिया और कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। बुढ़िया फिर वापस आई तो उसने राजकुमार से कहा कि अब की बार राजकुमारी ने मुझे धक्का दे दिया। पश्चिम दिशा की तरफ उनके कमरे की जो खिड़की थी, उस तरफ अब
दीवान के बेटे की समझ में आ गया कि राजकुमारी अब राजकुमार से मिलना चाहती है। वह राजकुमार से कहने लगा कि आज रात राजकुमारी आपसे मिलना चाहती है। आप राजकुमारी के कमरे की दक्षिण दिशा की तरफ जो खिड़की है वहाँ चले जाइए, आपको वहीं राजकुमारी मिलेगी। जब रात हुई तो राजकुमार राजकुमारी की दक्षिण दिशा की खिड़की की तरफ चला गया। वहीं पर राजकुमारी पहले से खड़ी थी। उसने राजकुमार को हाथ देकर कमरे के अंदर खींच लिया। रात भर राजकुमार राजकुमारी ने प्रेम भरी बातें की, लेकिन राजकुमारी ने सुबह होते ही राजकुमार को महल में छिपा दिया ताकि कोई उन्हें देख न ले। अब रोज राजकुमारी यही करती, रात के समय राजकुमार को बाहर निकाल लेती और दिन के समय छुपा देती। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। राजकुमार एक दिन उदास बैठा था। राजकुमारी ने कहा कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लगता? तब राजकुमार ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अपने मित्र की बहुत याद आ रही है, जिसके कारण ही मैं तुमसे मिल पाया हूँ। वह बड़ा ही चतुर है। तब राजकुमारी ने कहा कि मैं उसके लिए खाना बना देती हूँ, तुम उसे खाना खिलाकर और तसल्ली देकर वापस आ जाना। राजकुमार बड़ा खुश हुआ। उसने कहा ठीक है। राजकुमार अपने मित्र दीवान के बेटे के पास बुढ़िया के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने दीवान के बेटे को देखते ही गले से लगा लिया और कहा कि मैंने राजकुमारी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। तुम्हारी चतुराई से ही हम दोनों मिल सके हैं, इसलिए राजकुमारी ने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाकर खाना भेजा है। इस पर जो दीवान का बेटा था वह कहने लगा, तुमने राजकुमारी को सब बताकर अच्छा नहीं किया है। वह मुझे मारना चाहती है, क्योंकि मेरे जीते जी वह तुम्हें अपने वश में नहीं रख सकती है। यह बात सुनकर राजकुमार चौंक गया। उसने कहा कि वो कैसे? दीवान के बेटे ने कहा कि राजकुमारी ने इस खाने में जहर मिलाया है ताकि इसे खाकर मैं मर जाऊं। राजकुमार कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता। दीवान के बेटे ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर पास में खड़े एक कुत्ते के सामने डाल दिया। रोटी का टुकड़ा खाते ही कुत्ता जो था वो मर गया। अब राजकुमार को यकीन हो गया। फिर वह कहने लगा कि भगवान ही ऐसी स्त्री से बचाए जो मेरे मित्र को ही मारना चाहती है। मैं उसके पास लौट कर नहीं जाऊंगा। इस पर दीवान के बेटे ने कहा कि तुम ऐसा मत करो और हम उसे अपने देश ले जाएंगे। तुम्हें आज रात उसके पास जाना होगा और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा। वहाँ पहुँचकर जब राजकुमारी सोई हुई हो तो उसकी जांघ पर एक त्रिशूल का निशान बना देना और उसके गहने उतार कर ले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। अब जो दीवान का बेटा और राजकुमार था वे शमशान की तरफ निकल पड़े। वहाँ पर जाकर दीवान के बेटे ने योगी का वेश बना लिया और राजकुमार से कहने लगा कि तुम सुबह होते ही इन गहनों को बाजार में बेच आना। अगर तुम्हें किसी ने पकड़ लिया तो कह देना कि मेरे गुरु ने ये गहने मुझे दिए हैं, बाकी मैं देख लूँगा। ऐसा ही हुआ। सुबह होने पर राजकुमार राज्य के सबसे बड़े सुनार के पास गहने लेकर पहुंचा। सुनार ने वे गहने पहचान लिए कि ये राजकुमारी के हैं। वह राजकुमार को लेकर नगर कोतवाल के पास पहुंचा
जब नगर कोतवाल ने राजकुमार से पूछा कि ये गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए, तो उसने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे ये गहने बेचने के लिए दिए हैं। तब नगर कोतवाल राजकुमार के साथ योगी के पास पहुंच गया, जो दरअसल दीवान का बेटा था। दोनों को लेकर कोतवाल जो है राजा के पास गया और कहा कि ये देखिए महाराज, राजकुमारी के गहने हमें इनके पास से मिले हैं। तब राजा ने राजकुमार से पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आए? तब उसने बताया, ये जो मेरे गुरु हैं इन्होंने ही मुझे ये गहने बेचने के लिए दिए थे। इस पर राजा चौंक गया। वो कहने लगा, योगी महाराज, आपके पास ये गहने कैसे आए? तब योगी जो दीवान का बेटा था वो कहने लगा कि महाराज, पिछली बीती काली चौदस की रात थी, तो मैं डंकनी मंत्र का जाप कर रहा था, तो डंकनी जो है मेरे पास आई, तो मैंने उस पर है जो त्रिशूल से छाप उसकी सातल पर कर दी और जो उसके गहने थे वे उतार लिए। वह वहाँ से भाग गई। तब राजा को उस पर विश्वास नहीं हुआ, तो वह रानी के पास गया और कहने लगा कि हमारे जो गहने हैं वो योगी बाबा ने डंकनी के यहाँ से चुर लिए थे। तुम जाकर देखो कि राजकुमारी पद्मावती की जांघ पर कोई त्रिशूल का निशान है क्या? रानी थोड़ी देर के बाद आई। उसने कहा कि महाराज, पद्मावती राजकुमारी के जांघ पर त्रिशूल का निशान है। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे राजकुमारी को डंकनी समझ लिया। वह योगी के पास गया और कहने लगा, हे योगी महाराज, यदि कोई अपना ही घर का ब्राह्मण, गौ, स्त्री या लड़का दोषी या दुष्कर्मी पाए जाएं, तो उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? योगी जो है राजा से कहने लगा, अगर कोई अपना ही दुष्ट पाया जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। राजा ने कोतवाल से कहा कि राजकुमारी को ले जाकर दूर जंगल में छोड़ आओ। राजा के आदेश पर कोतवाल ने राजकुमारी को दूर घने जंगल में छोड़ दिया। वहाँ पर राजकुमारी अकेली थी। राजकुमार और योगी भी राजा के यहाँ से वापस आ गए थे। वे इसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि किस समय राजकुमारी उन्हें अकेली मिले। अकेली राजकुमारी को देखकर उन्होंने राजकुमारी को अपने साथ लिया और अपने देश चले गए। वहाँ जाकर राजकुमार और राजकुमारी आराम से रहने लगे। तब बेताल ने राजा से पूछा कि राजा विक्रम, बताओ कि पापी कौन है, कोतवाल राजकुमार है या दीवान का बेटा या फिर राजा? तो राजा ने कहा कि न तो पापी कोतवाल है, क्योंकि उसने राजा की आज्ञा का पालन किया, और ना ही दीवान का बेटा पापी है, क्योंकि उसने अपनी स्वामी भक्ति निभाई है। और राजकुमार ने तो अपना मनोरथ सिद्ध किया है, इसलिए वह भी पापी नहीं है। पाप तो राजा ने किया है। बिना कुछ सोचे समझे अपनी राजकुमारी को डंकनी समझकर महल से बाहर देश निकाला दे दिया। सबसे बड़ा पाप उसने किया है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। दूसरे के कहने पर अपनी बेटी को डंकनी समझकर उसके साथ अन्याय किया। राजा ने पाप किया है।
बेताल राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर कहने लगे कि राजा, तुम तो बड़े ही समझदार हो, तुमने सही जवाब दिया है। यह कहते ही बेताल उड़कर वापस पेड़ पर चला गया। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।